देखिए, आखिर किसी भी कर्मचारी को अगर आक्रोश है अपने संस्थान के प्रति, तो उसके अधिकारी हैं, उसका नैतिक दायित्व बनता है उनकी समस्या सुनने का। दरभंगा में हम बता दें, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के चालक एवं जो संवाहक हैं 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का क्या मांग है, आप लोगों का क्या, किस बात को लेकर के? सर, हमारी पहले प्राथमिकता है कि हमारे जो चालक भाई और संवाहक भाई, इन दोनों का अकारण से ड्यूटी बंद किया गया है। इसका तुरंत से तुरंत जो है सो ड्यूटी पुनः योगदान करने की। क्यों बंद कर दिया गया, क्या कारण? सर, हम लोग जो मेरा साथी चालक और संवाहक थे, उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी कि हम दोनों ड्यूटी अपना अपना कर रहे थे। उस समय एक यात्री अचानक आके गेट पर हमसे टिकट मांगने लगा, तो हम उन्हें बताएं कि सर, हम अभी पैसेंजर चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है सो आपको टिकट दे रहे हैं तुरंत, क्योंकि सर हम लोगों को सेल भी पुराना पड़ता है और यहाँ सेल नहीं देने पर हम लोगों से जबरन जो है सो पैसा लिया जाता है। तो हम लोग का टारगेट रहता है सर, हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, पैसेंजर हो या नहीं हो 10,500 का टारगेट दिया जाता है। एक बार यहाँ से पटना, यहाँ से जाइएगा पटना अप डाउन में, दोनों में अप डाउन मिला के 10,500 देना है। जी सर। तो सर हम लोग को सब कुछ देखना पड़ता है और हम लोगों को कभी भी अधिकारियों द्वारा कोई भी मदद नहीं मिलता है। आप लोग को फिर पैसा कैसे मिलता है, मतलब सैलरी मिलता है? सर, हम लोगों को डेली बेजेज पर कंपनी के द्वारा जो है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा बहाल किया गया है। और आप लोग? सर, हम लोगों को ड्राइवर को अभी अगले महीना से 17,120 रुपया करके देता है और संवाहक को सर लगभग 11,500 रुपया देता है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर, हम लोग चाहते हैं कि मेरा संवाहक और चालक दोनों भाई का सबसे पहले ड्यूटी पर बहाल किया जाए। उसके बाद जो हम लोगों को सर शोषण किया जाता है कि 8 घंटे के बदले हम लोगों से 36 घंटा 24 घंटा। कितने ट्रिप आप लोग मारते हैं? सर, हम लोगों को ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, फिर पुनः भेज दिया जाता है, फिर हम लोग जाते हैं, आते हैं, पुनः भेज दिया जाता है। ऐसा सिलसिला जारी है सर, कोई ठीक नहीं है। 4 ट्रिप ही नहीं, जाना आना लगा ही रहता है। मतलब ड्यूटी ऑफ करने का कोई ये नहीं है, आराम करने का आपको कोई नहीं। हमको दिक्कत है। मेरा नाम रंजित कुमार शाह, हम किंग कंपनी से हैं। हमारा अभी 3 महीना का वेतन पिछला बाकी है। तो आपका प्राइवेट जो रखा वो दिया नहीं दे रहा? हाँ, नहीं दे रहा है पैसा। और दूसरा नंबर की हम लोग का सैलरी नहीं अभी तक बढ़ा है और सब कंपनी में बढ़ गया। हमको मिला है 13,500 कुछ रुपया मिला है इस बार, पिछला महीना में सैलरी। अभी इस महीना में जो भेजे तो अब ये हमको पता नहीं है। और हम लोग का ड्यूटी है 36 घंटा 40 घंटा लेता है। हमको कहे हुआ था कि 8 घंटा आपका ड्यूटी होगा, उसके बाद ड्यूटी बहुत लेता है यहाँ। अच्छा, परमिट के लिए क्या बोल रहे थे? सर, हम लोगों को कोई परमिट नहीं है गाड़ी का। जो नवीनीकरण बस दिया गया हमारे संस्थान को, इसमें जो है सो हमारा कोई परमिट नहीं है। ऐसे हम लोग बिना परमिट के जाते हैं, प्राइवेट वाले बस वाले से झगड़ा होता है, वो लोग हमेशा गालियाँ देती है, कभी मारपीट भी होता है। प्राइवेट बसें चलती हैं जो सर यहाँ पे हम लोगों का 24 नई बस है, जिसमें 2 कंपनी है। इसमें शिवा फोर्स प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक किंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो सर हम लोग शिवा का लगभग 4 कंपनी, प्राइवेट कंपनी का बस चलता है यहाँ पर। 2 कंपनी का सर, 2 कंपनी जी, एक शिवा फोर्स, एक किंग मेकर। तो सर बस गवर्नमेंट की है, हम लोगों को उनके अंदर काम कराया जाता है। जो गवर्नमेंट के है सो, और जो आप लोग प्राइवेट, दोनों में क्या अंतर है? सर, इसमें अंतर ये है कि हम लोगों को जिस दिन से हम लोग पहले बहाल हुए थे BSRTC में डायरेक्ट, और उस समय में सर टीम गठित कर करके हम लोगों को बहाल किया गया था। सन 1918 में हम लोगों को जो है सो जबरन हम लोगों को कंपनी में धकेल दिया जाता है और उसके अंदर में जिस दिन से हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोगों से कोई टाइम का कोई मतलब मेरा क्या वर्क है नहीं है, इसका कोई जानकारी ही नहीं है। आते हैं जाते हैं, डराया धमकाया जाता है, उसके बावजूद हम लोगों से काम लिया जाता है। चलिए हम बता दें, गाड़ी खराब होता है तो ठीक नहीं करवाता है सर, कहता है कि पैसा नहीं है, चिट्ठी लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, गाड़ियों नहीं ठीक, गाड़ी बंद हो जाता है। एक गाड़ी खराब जब खड़ा है तो वो तो ड्राइवर दूसरे गाड़ी पे चला गया और दूसरा ड्राइवर आया तो उसको भेज दिया उस गाड़ी पे, खराब वाली पे।
तो खराब लगा किससे लेके जाता हो? वो खराब गाड़ी तो उतना खराब थोड़ा होता है, गाड़ी जो मेन काम है वो नहीं करवाया जाता है। वो काम नहीं होता, जाइए तब तक जब चल रहा है, जब रोड में खराब हो जाता है। यहाँ गाड़ी का वर्कशॉप है, अगर खराब हो हाँ, जाता है सब कुछ है, तो काम कर रहा है। स्टेपनी जॉक भी नहीं देता है गाड़ी में, ड्राइवर परेशान। तो देखिए, हम बताते हैं संवाहक और ड्राइवर लगातार परेशान है, 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का शोषण किया जा रहा है, हम लोगों से तो पैसे लिए जाते हैं और हमें 32 घंटा 36 घंटा काम कराया जाता है, जबकि 8 घंटा काम कराना है। इसके अलावा इन लोग का सैलरी जो 17,000 है, इन लोगों ने कहा कि इन लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, 11,000 संवाहक और 17,500। इसके अलावा बता दें कि जो सरकारी विभाग के अधिकारी के द्वारा शोषण किया जाता है, उसको लेकर के ये परेशान है। 2 विभाग की कंपनी जो प्राइवेट है उसकी गाड़ियां चलती हैं। इसके अलावा यहाँ के ड्राइवर जो है उन लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो देख रहे बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम अभी आरएम बात कर रहे हैं, क्या बात होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 2 दिन से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सेल तो देना पड़ेगा। तो चलिए, डीजल जलेगा 7,000 का, 2,000 टोल टैक्स लगेगा, तो हम सेल के लिए बैठे हैं, न कि हम आपका चेहरा देखने के लिए नहीं बैठे। आज भी बोल रहे हैं कि सेल तो हम लेंगे, और उतना हम रिबेट भी छोड़ते हैं 4-5 सवाल। चलिए देखिए, आज समस्या के निदान के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जमाल हसन के साथ अन्य नेता भी हैं और तमाम सामने देखे भी हैं, आरएम है हमारे साथ। अच्छा, ये लोग जो समस्या रख रहे हैं, उस समस्या के प्रति क्या कहना है कि इन लोगों का संवाहक और ड्राइवर के जो हटा दिया गया है उसके लिए? अब इस समस्या के बारे में हम क्या बता सकते हैं, ये तो चूंकि मुख्यालय का ये निर्देश है, मुख्यालय से हुआ है, मेरे द्वारा क्या हुआ है, क्या मुख्यालय से सेवा समाप्त किया गया है। क्यों, मतलब कि उसका कोई कारण या फिर? अब कारण तो या तो स्पॉट पर जो होंगे, जो पोर्टल पर जो रिपोर्ट किए होंगे वो बताएंगे, या जो संवाहक है वो बता सकते हैं। हमारे पास तो अभी डिटेल कुछ है नहीं। कितने लोगों को किया गया? 2 लोग, बस 2 लोगों को किया, उसी के लेकर के। अच्छा, हाँ। इन लोगों का और भी क्या समस्या भी बोले हैं, समस्या के प्रति क्या करना? और समस्या के प्रति तो समस्या तो यही लोग बता रहा है, उसका हम 10,500 लोगों का कहना है कि आप लोग को देना है प्रत्येक 10,500 नहीं देना है। मेरा ये कहना है कि जितना गाड़ी का जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, आप अगर उतना ऑपरेशनल कॉस्ट अगर नहीं दे पाइएगा तो वो गाड़ी कौन चलाएगा? कोई प्राइवेट भी चलाएगा घाटा में गाड़ी? आप मेहनत विशेष परिस्थिति में नहीं होता है, जिस दिन उतना माइनस हो जाता है। मान लिया गाड़ी खराब हो गया, कोई तरह की बात है, तो उतना हो जाता है जमा। उसके लिए हम अपना मोबाइल नंबर जारी किए अपने बोर्ड पे, तो आप दिखा दीजिए वहाँ पर कितने पैसेंजर है, वो भी है, फोटो भी खींचता है। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो हमारा बोर्ड पे मोबाइल नंबर है, किसी भी कंडक्टर अपना हमको बता सकता है, उसको हम जमा करवा देते हैं। 30 से 32 घंटे ये लोग कह रहे कि हम लोग को काम करना पड़ता है, मजबूरी। मुख्यालय का मामला है ये, तो हम मतलब मुख्यालय को बता, सम्मान कभी कोई बड़ी आवेदन देगा अपना, हम भेज देंगे मुख्यालय। तो यहाँ वर्कशॉप काम कर रहा है? हाँ, वर्कशॉप। कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं? नहीं, गाड़ी बसें यहाँ से चल रही है? 35 बसें चल रही है। तो देखिए, 2-3 समस्या है। अभी जमाल हसन भी आए हैं, क्या लगता है यहाँ पर वार्ता में क्या? देखिए, जानकारी मुझे मिली कल के नहीं, आज सुबह मिली। कई पैसेंजर यहाँ से वापस हुए शहर के। उसके बाद हमारे छोटे भाई ने खबर किया कि ऐसे बस कंडक्टर और ड्राइवर जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो मामले सामने आया, इसमें बड़ा दुविधा वाला मामला आया सामने। एक मामला ये आया कि इसमें बस कंडक्टर ड्राइवर दोनों को एक पोर्टल पर शिकायत की जाती है और हटा दिया। बताइए, कोई 4 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहा हो, तो अगर आपको टिकट का ही मामला था कि टिकट नहीं दिया तो उसमें तो कंडक्टर पे कार्रवाई होती, उन्होंने ड्राइवर को भी हटा दिया। ये एक समझ में नहीं आया। दूसरा मामला इन लोगों का समझ में आया कि भाई जो है, जो भी यहाँ पर काम करते हैं कंडक्टर या ड्राइवर, 8 घंटे की ड्यूटी होती है सरकारी, चलिए 10 घंटा आप ले लीजिएगा या 12 घंटा, क्योंकि रास्ते के सफर में उनसे 24 घंटा 30 घंटा 32 घंटा 36, यार आदमी है, जानवर थोड़े ही है। इस तरह से यहाँ चल रही है। तीसरा इन लोगों का मामला सामने में आया कि भाई जो है 3,000-3,500 रुपया अवैध वसूली ली जाती है यहाँ दिल्ली मोड़ पे, फिर गांधी मैदान में, क्या क्या मामला है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार है। अभी हम इसको लेकर आरएम के पास बैठे हैं। आरएम ने कहा कि नहीं, ड्राइवर को लेकर हम जाएंगे पहले, उसके बाद फिर कंडक्टर के लिए जाएंगे, बात करेंगे इन लोगों पर कार्रवाई। गलत है, अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसको सामने बुला के बैठाई ना। एक पक्ष का सुन के आप किसी को फैसला कैसे कर देते? दूसरा, मैंने इनको ड्यूटी को लेकर कहा कि 8-10 घंटा 12 घंटा 20 घंटे का जो मामला है, तो कहे कि नहीं लिखित देगा तो हम प्रशासन से बात करेंगे। तो थोड़ा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर कि इस तरह से इनको जानवरों की तरह खेत में नहीं जोताया सकता। एक जानवर भी होता है तो उसको भी सुबह से शाम तक ही जोताया था, शाम के बाद उसको घर पे आराम दिया था चारा डाल के। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ बस कंडक्टर और जो चालक हैं उनका मुख्य मामला था, उनको बिना कारण बताए हुए मतलब हटा दिया गया, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया। हमारे पास खबर आई जो ऐसे ऐसे बात है, तो
इन्होंने कई राजनीतिक दलों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को फोन किया, लेकिन उन्होंने बोला जो हम इसमें कोई पहल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जमाल हसन जी को हमने बोला और हम दोनों साथ में आए हैं। हमारा नाम हुआ बसंत कुमार झा, जिला महासचिव। तो चलिए देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो स्थानीय स्तर पर सुलझा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो मुख्यालय स्तर पर होंगे। इसके लिए इन्होंने कहा कि इस पर बात करेंगे और जो इनकी समस्या है उसके लिए भी जो बड़े अधिकारी उनसे बात करके समस्या का निदान किया जाएगा। धन्यवाद।